अभी वाला क्वार्टर जो मार्च में खत्म हुआ है, और पूरा वित्त वर्ष जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ है, ये दोनों ही पिछला साल, पिछला क्वार्टर कैसा रहा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, इसकी सारी डिटेल्स लेकर आए हैं वरुण। बताइए जी। बहुत तोड़फोड़ साल रहा है इन लोग के लिए। आई मीन हम लगातार वो क्रिसिल केयर की रिपोर्ट पढ़ते थे, जब वो कहते थे कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और अब जब क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ, अगर मैं तो लग रहा था पहले अच्छा रहेगा। पिछले साल हमारा स्टॉक ऑफ द डे 1 जनवरी का डीएलएफ ही था। डीएलएफ था, सही बात है। देख लीजिए, अच्छा 300 रुपए के आसपास, उसके आसपास ही कहीं था। 3 गुना हो गया स्टॉक, हो गया साल में। तो वही बात है अनिल जी। तो अगर आप देखेंगे FY24 Q4, खासकर Q4 में कंपनियों ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट्स दिए हैं, उसमें इनकी जो बिक्री है वो अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर रही है। जो कीमतों की रियलाइजेशन है वो अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर रहे हैं, उच्चतम स्तर पर रहे हैं। नए लॉन्चेस ये जो कर रहे हैं वो फटाफट खत्म होते जा रहे हैं, और कंपनियों के पास कैश फ्लो जो है वो सुधरता जा रहा है, जिसके कारण इन कंपनियों के डेट भी कम होते जा रहे हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसके नंबर्स आज ही आए, Q4 में बुकिंग्स में 135% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 5300 से ज्यादा यूनिट जो है बेच चुके हैं, और केवल मुंबई में अगर आप देखेंगे तो 4000 करोड़ रुपए के आस ऊपर की बिकवाली जो है वो इन्होंने की है। और किसी भी वित्तीय वर्ष में अगर आप देखेंगे तो किसी भी लिस्टेड कंपनी ने इस तरह की सेल जो है वो आज तक नहीं दी है जिस तरह की सेल गोदरेज प्रॉपर्टीज ने दी है। FY24 का इनका जो गाइडेंस था उससे 61% ज्यादा इन्होंने अचीव कर लिया है, और कुल बुकिंग जो है उसमें 84% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। शोभा को आप देखिए, वैल्यू में अगर आप FY24 देखेंगे तो इस कंपनी के लिए सबसे अच्छा रहा है। Q4 में भी वैल्यू में 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। प्राइस रियलाइजेशन जो है 13.5% बढ़े हैं। प्रेस्टीज FY24 में बुकिंग 63% बढ़ी है। Q4 में 21% के आसपास बिक्री में बढ़ोतरी देखने मिली है, और एवरेज रियलाइजेशन जो है अब तक के उच्चतम स्तर पे है 10,410 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के आसपास के। और मैक्रोटेक डेवलपर्स का भी देखिए, Q4 में जो प्री सेल्स है 40% की बढ़ोतरी वहां पे हुई है, कलेक्शन में 20% की बढ़ोतरी है, और एक साल में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के कर्ज में 57% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो इन कंपनीज के सेल्स जो है बम्पर सेल्स देखने मिल रही है। इनफैक्ट रियलाइजेशन भी जो है वो लगातार सुधरते जा रहे हैं। कंपनी नए लॉन्चेस करते जा रही है जो कि लगातार बिकते जा रहे हैं, कैश फ्लोज आ रहे हैं, डेट कम हो रहा है, तो बैलेंस शीट भी सुधरते जा रही है। तो एकाएक रियल एस्टेट सेक्टर जो है उनके काफी बेहतरीन दिन आ चुके हैं, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इन Q4 अपडेट्स के बाद इन सभी स्टॉक्स में जोरदार तेजी है। तो रियल एस्टेट स्पेस तो लगातार बाजिंग है, और हमने देखा है कि हमारे मेहमान जो एक्सपर्ट्स भी हैं उन्होंने भी रियल एस्टेट स्पेस से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया है, और अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, मैक्रोटेक डेवलपर्स हो, शोभा हो जिस पर अभी अभी रिकमेंडेशन निकल कर आई है। पार स्पेस, एक बार इस पर भी फोकस कर लेते हैं। टाटा